अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है कि हम जर्नल किस तरह बनाएंगे और फिर जर्नल से जो एंट्रीज है वो हम लेजर अकाउंट में किस तरह पोस्ट करेंगे, किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसके बारे में है। अब देखें, ये कहता है, क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जर्नल में ये ट्रांजैक्शन किया कर रिकॉर्ड करें एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, और फिर क्या करें, इसको आप लेजर में पोस्ट करें। तो अब कहता है पहले हम जर्नल बनाएंगे, इसके बाद फिर हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। सितंबर 1 कहता है स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश, यानी कारोबार शुरू कर लिया तो कैश आ गया, मालिक ने कैश लाया, तो इसके लिए हम जर्नल बनाएंगे। तो ये जर्नल है। जर्नल इसका जो फॉर्मेट है ये है कि डेट है, डिस्क्रिप्शन है, पोस्ट रेफरेंस है, डेबिट है, क्रेडिट है। ये जर्नल का जो फॉर्मेट है। तो अब सितंबर 1 पे कहता है स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश ₹10,000, 10,000 रुपये से कारोबार शुरू कर लिया। तो इसके लिए हम जर्नल एंट्री करेंगे कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट 10,000 और ये भी 10,000, ये हो गया। नरेशन लिखते हैं स्टार्ट ए बिजनेस विद कैश। इसके बाद है सितंबर 5 परचेज मशीनरी ऑन कैश, हमने नकद पे मशीनरी परचेज कर ली। तो 5 पे मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, मशीनरी आ गई, कैश चला गया, 2000 परचेज मशीनरी ऑन कैश, ये भी आसान है। 10 कहता है परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹3,000, हमने फर्नीचर परचेज कर लिया नकद पे, तो हमारे पास फर्नीचर आ गया। फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 3,000 फर्नीचर परचेज ऑन कैश। फिर सितंबर 11 कहता है परचेज मशीनरी ₹3,000, यानी ये ऑन कैश है। तो यानी फिर 11 पे मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। अगर सिर्फ इस तरह ट्रांजेक्शन हो कि परचेज मशीनरी और फिर अमाउंट हो, तो इसका मतलब यह है कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, कोई नाम वगैरह ना हो या अनक्रेडिट भी ना हो। तो इसका क्या मतलब है कि ये कैश पे है, 3,000। सितंबर 14 कहता है परचेज फर्नीचर, यानी ये भी इस तरह है, नेम नहीं है या अनक्रेडिट वगैरह ये वर्ड्स इसके साथ नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, परचेज फर्नीचर की ये नकद पे हमने परचेज कर ली फर्नीचर 1,000 का। तो 14 कहता है परचेज फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट 1,000 और ये भी 1,000। ये जो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल है ये तो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं, यानी जो इससे जो प्रीवियस जो चैप्टर था यानी जर्नल। तो हम किस तरह एक अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंसेस है, एसेट है, लाइबिलिटी है वगैरह। तो यानी ये यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आसान है, क्योंकि हमने वो चैप्टर सीखा है। 19 कहता है सोल्ड मशीनरी ₹1,000, अब हमने मशीनरी को सोल्ड कर लिया, यानी हमने कैश वसूल कर लिया। तो कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट, कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट कितना है 1,000, ये भी है। फिर कहता है 26 सोल्ड फर्नीचर ₹1,000, ये भी इस तरह है कि कैश आ गया हमारे पास 24 पे और फर्नीचर चला गया, कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट 1,000। अब हम जो लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो लेजर अकाउंट से पहले ये जो जर्नल है पहले हम इसको यानी स्टडी करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसमें कितने हेड्स ऑफ अकाउंट है। ये जो हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो इससे पहले हम जर्नल को यानी चेक करते हैं कि हमारे पास कितने हेड्स ऑफ अकाउंट है। यानी हेड्स ऑफ अकाउंट हमारे पास कैश, ये एक हेड ऑफ अकाउंट है, तो हम कैश के लिए क्या करेंगे, यानी लेजर अकाउंट बनाएंगे। एक तो हमारे पास कैश आ गया, कैश के लिए यानी हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद है कैपिटल, कैपिटल के लिए भी हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद है मशीनरी, ये थर्ड लेजर अकाउंट है यानी अकाउंट है, इसके लिए भी हम बनाएंगे। फिर है फर्नीचर, ये मशीनरी कैश, फर्नीचर कैश, ये तो ऑलरेडी हमने किया है, काउंट किया है। यानी ये एक मरतबा जब हम एक हेड को काउंट करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो दोबारा यानी इसको काउंट नहीं करते। तो हमारे पास यानी देयर आर 3 डिफरेंट हेड्स इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने हैं, यानी 4 हेड्स ऑफ अकाउंट है, 4 अकाउंट है। तो अब हम 4 अकाउंट बनाएंगे, कैश के लिए बनाएंगे, कैपिटल के लिए बनाएंगे,
मशीनरी के लिए बनाएंगे और क्या करेंगे, और फर्नीचर के लिए भी बनाएंगे। अब हम किस तरह बनाते हैं, लेजर अकाउंट है, यानी हम 4 लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो अब देखें, ये जो लेजर अकाउंट है हम इस जर्नल से बनाते हैं। ये जर्नल है, इसको ऑन साइड पे रखते हैं अपनी सहूलत के लिए। अब देखें, ये लेजर हम बनाते हैं, लेजर अकाउंट। अब ये लेजर अकाउंट है कैश, पहला जो अकाउंट है हमारे पास ये कैश है, तो कैश के लिए अकाउंट बनाते हैं। तो कैश का जो फॉर्मेट है यानी ये इस तरह है कि यानी ये जो टेबल है 2 हिस्सों पे तकसीम करते हैं, डेट है, डिस्क्रिप्शन है, रेफरेंस है और रुपीज़ है। इसको कहते हैं डेबिट साइड। ये जो 4 कॉलम है, डेट, डिस्क्रिप्शन, रुपीज़, रेफरेंस, रुपीज़, ये इसको कहते हैं डेबिट साइड। बिल्कुल यही कॉलम हम क्रेडिट पे भी बनाते हैं कि डेट है, डिस्क्रिप्शन है, रेफरेंस है और क्या है, रुपीज़ है या अमाउंट है। ये 4 कॉलम क्रेडिट साइड पे, यानी ये जो टोटल जो टेबल है ये 2 हिस्सों पे तकसीम किया गया है, साइड 1 और साइड 2। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। 4 कॉलम यहाँ पे है और 4 कॉलम क्या है, यहाँ पे है। तो डेट में जो डेट यहाँ पर है ये रिकॉर्ड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में यानी कैश के साथ जो दूसरा जो रिलेटेड कंसर्न अकाउंट है वो रिकॉर्ड करेंगे। रेफरेंस ये हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। रुपीज़ यानी जो अमाउंट है इंट्रीज का या ट्रांजेक्शन का ये रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल ये डेट यानी वो डेट रिकॉर्ड करते हैं। डिस्क्रिप्शन जो कैश के साथ जो दूसरा अकाउंट है जिसकी वजह से कैश क्रेडिट हुआ है वो रिकॉर्ड करते हैं। रेफरेंस को बाद में एक्सप्लेन करते हैं। और ये क्या है, ये अमाउंट है। तो अब देखें, सितंबर 1 पे कैश डेबिट है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से कैश डेबिट है। तो अब ये जो कैश अकाउंट है इसका डेबिट साइड क्या है, ये डेबिट साइड है। तो यानी सितंबर 1 पे कैश डेबिट है, कैश का डेबिट साइड ये है, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। कैश डेबिट है कैपिटल की वजह से। कितना डेबिट है, 10,000। कैश डेबिट है कैपिटल की वजह से 10,000। ये आसान हो गया। इसके बाद है यानी 10,000। 5 मशीनरी की वजह से कैश क्रेडिट है। कैश क्रेडिट है किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से। अब ये आसान है, यानी सितंबर 5 पे मशीनरी की वजह से कैश क्रेडिट है। मशीनरी की वजह से कैश क्रेडिट है, कितना है, 2,000। ये भी आसान है। 10 तारीख पे फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, यानी फर्नीचर क्रेडिट है किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से। कैश क्रेडिट है फर्नीचर की वजह से 10 तारीख पे। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं फर्नीचर, यानी जो दूसरा जो हेड ऑफ अकाउंट है जिसकी वजह से कैश में चेंज आया है, या तो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, वो हम डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड करते हैं। फिर 11 पे मशीनरी की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है। ये जो 11 है मशीनरी की वजह से, मशीनरी की वजह से कैश क्रेडिट हुआ है। कितना क्रेडिट हुआ है, यानी ये भी 3,000 है, 3,000। ये भी यानी क्या है, यानी ये क्रेडिट हुआ है। इसके बाद है यानी 14 पे फिर 14 तारीख पे फर्नीचर की वजह से कैश क्रेडिट है। कितना क्रेडिट है, 1,000। तो फर्नीचर की वजह से कैश क्रेडिट है, कितना है, 1,000। इसके बाद है 19। तो 19 क्या कहता है, यानी 19 कैश डेबिट है किसकी वजह से, यानी मशीनरी की वजह से। 19 तारीख पे कैश डेबिट है मशीनरी की वजह से। अब मशीनरी यानी कितना है, 1,000। ये हो गया। फिर क्या है, 24 तारीख पे फिर कैश डेबिट है किसकी वजह से, फर्नीचर की वजह से। फर्नीचर की वजह से कैश डेबिट हुआ है, कितना है, यानी 1,000। ये भी 1,000। अब ये जो
लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट, इसका जो रूल्स है यानी जो लेजर अकाउंट है, जो लेजर अकाउंट है इसके जो रूल यानी ये जो रूल है कहता है कि इसके जो दोनों साइड होते हैं यानी जो डेबिट साइड है ये बराबर होता है क्रेडिट साइड का, यानी जो लेजर अकाउंट है इसके जो डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड के बराबर होता है। अगर बराबर ना हो यानी इफ फॉर एग्जांपल डेबिट साइड यानी क्रेडिट साइड के क्या हो, बराबर ना हो, अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड के बराबर ना हो तो क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे, वी विल इक्विलाइज, हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे, वी विल इक्विलाइज इट। अब जब लेजर के दोनों साइड को हम बराबर करते हैं तो यहाँ पे यानी एक हम टर्म इस्तेमाल करते हैं यानी काउंटिंग में, इसको कहते हैं बैलेंसिंग। इसको क्या कहते हैं, बैलेंसिंग। यानी बैलेंसिंग का क्या मतलब है, अब देखें, दी प्रोसेस यानी वो अमल, दी प्रोसेस ऑफ इक्विलाइजिंग, दी प्रोसेस ऑफ इक्विलाइजिंग दी टू साइड्स ऑफ लेजर अकाउंट। जो लेजर अकाउंट है इसके दोनों साइड जब हम बराबर करते हैं तो ये एक प्रोसेस है, ये एक अमल है। इस अमल को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैलेंसिंग। अब कभी कभार ऐसा होता है यानी हमारे पास यानी इस तरह केसेस आते हैं कि कभी कभार डेबिट साइड ज़्यादा होता है, यानी जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड से, तो इसको कहते हैं डेबिट बैलेंस। यानी जितना ज़्यादा है इस बैलेंस को कहते हैं डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है यानी इसको कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यानी ये जो कैश अकाउंट है टोटल डेबिट साइड कितना है, 10,000 और 1,000 और 11,000 और 1,000 12,000। डेबिट साइड 12,000, 2,000, 3,000, 5,000, 3,000, 8,000 और 1,000 9,000। यानी जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड वो हमारे पास है, डेबिट साइड हमारे पास है 12,000 और क्रेडिट साइड कितना है यानी ये 9,000 है। तो अब देखिए जो डेबिट साइड है ये 12,000 है और जो क्रेडिट साइड है ये कितना है, ये 9,000 है। इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना डिफरेंस है यानी 3,000। तो अब हमने यहाँ पे बताया है कि अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर ना हो तो क्या करेंगे, वी विल इक्विलाइज इट, हम क्या करेंगे, बराबर करते हैं। अब 3,000 डेबिट साइड ज़्यादा है, ये डेबिट बैलेंस है। ये जो 3,000 है ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा है फ्रॉम क्रेडिट साइड। अब ये 3,000 रुपये यानी ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह जो प्रोसेस है, इसका प्रोसेस ये है कि महीने का जो लास्ट डेट है यानी सितंबर 1, सितंबर का जो लास्ट जो तारीख है वो कौन सा है, वो 30 है, 30। अब हम ये 3,000 रुपये क्रेडिट साइड पे लाएंगे ताकि क्या करें, दोनों साइड को बराबर करें। तो इस बराबरी के लिए जो हम यानी अकाउंटिंग में जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इसको कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। तो क्रेडिट के लिए हम सी इस्तेमाल करते हैं और डाउन के लिए हम डी इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन। यानी ये जो अमाउंट है 3,000 ये हमने लाया, तो अब क्या है, ये दोनों साइड बराबर हो गए। जब दोनों साइड बराबर हो गए यानी 12,000 और ये भी 12,000। अब ये आसान हो गया। अब फिर यानी इसका रूल ये भी है कि जो अमाउंट हम ले चुके थे फिर हम अपने साइड पे लाएंगे, अपने साइड पे लाएंगे। यानी जो 3,000 रुपये है ये फिर जो नेक्स्ट मंथ है यानी सितंबर के बाद कौन सा महीना है यानी अक्टूबर, तो अक्टूबर 1 पे ये पैसे हम वापस लाएंगे। तो इसको कहते हैं बैलेंस बराट डाउन, बैलेंस बराट डाउन। तो बराट के लिए बी और डाउन के लिए डी। तो कितना है
यानी 3000। ये जो अमाउंट है, ये जो पैसे है, फिर हम इसको अपने साइड पे क्या करते हैं यानी लाएंगे। तो अब ये जो कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट ये कंप्लीट हो गया इस तरह। अब इसके बाद है यानी कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं बिल्कुल जर्नल से बनाते हैं, जिस तरह हमने यानी ये जो कैश के लिए लेजर अकाउंट बना लिया, बिल्कुल कैपिटल के लिए भी इस तरह बनाते हैं। तो अब पहले देखें सितंबर, ये जो कॉलम है यानी जो टेबल है और कैश के लिए जो टेबल है बिल्कुल ये सेम है। सितंबर 1 पे कैश की वजह से कैपिटल क्या है, कैपिटल क्रेडिट है। सितंबर 1 पे यानी कैपिटल क्रेडिट है, तो कैपिटल का जो क्रेडिट साइड है वो ये है। तो सितंबर 1 पे सितंबर 1 कैपिटल क्रेडिट है कैश की वजह से। कितना है यानी 10,000। तो 10,000 हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं 10,000 इस तरह। अब 5, 10, 11, 14, 19, 24 वगैरह ये जो एंट्री है इसमें कैपिटल का जिक्र नहीं है, यानी कैपिटल का जो सिर्फ जिक्र है, जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ फर्स्ट एंट्री में है। तो अब मतलब यह है कि कैपिटल रिलेटेड जो एंट्रीज है ये कंप्लीट हो गए। अब फिर दोनों साइड को जमा करते हैं, यानी दोनों साइड यानी ये भी और ये भी। यहाँ पर तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो क्या करते हैं क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं। जब क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं तो अब देखें ये हमने टोटल कर लिया टोटल, तो कितना बनता है यानी ये 10,000। 10,000 क्रेडिट बनता है, यहाँ पर नहीं है। मतलब यह है कि 10,000 क्रेडिट साइड क्या है ज़्यादा है। अब ऐसा क्वेश्चन यानी देखें, अब कभी कभार ऐसा होता है कि जब क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, किससे यानी डेबिट साइड से। क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, डेबिट साइड है, तो इसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर ये केस है कि हमारे पास जो क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड ये 10,000 है, और जो हमारे पास जो डेबिट साइड है ये 0 है। तो अब ये जो डिफरेंस है इनमें ये कितना है यानी 10,000। तो ये 10,000 क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है। अब ये जो भी बैलेंस है यानी जितना है 10,000 है, तो अब यानी महीने का जो लास्ट डेट है यानी सितंबर 30 हम क्या करेंगे, ये पैसे लाएंगे यानी अपोजिट साइड पे, यानी डेबिट साइड पर। किस मकसद के लिए, टू इक्विलाइज दी टू साइड। तो इसको कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन कितना है यानी ये 10,000। अब ये क्या है यानी ये फिर हम टोटल करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। ये 10,000 और ये भी 10,000 ये हो गया। अब ये जो अमाउंट है यानी नेक्स्ट मंथ के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको हम यानी वापस लाएंगे। ये जो अमाउंट है यहाँ पे हम जो नेक्स्ट मंथ यानी क्या है अक्टूबर है, तो अक्टूबर का जो फर्स्ट डेट है क्या है यानी फिर हम कहते हैं यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं अक्टूबर, यानी इसको फिर अपने साइड पे वापस लाते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट है यानी 10,000 है, 10,000। तो यानी क्या है कैपिटल के लिए भी ये जो लेजर अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया। ये कैपिटल क्रेडिट है 10,000, डेबिट नहीं है, तो फिर टोटल हम बैलेंस लाते हैं बराबर हो गया, फिर अपने साइड पे बैलेंस वापस लाते हैं। ये हो गया, इंतहाई आसान है। अब इसके बाद है यानी कैश के लिए भी हमने लेजर अकाउंट बना लिया, कैपिटल के लिए भी। अब क्या है मशीनरी। तो अब देखें ये जो मशीनरी है फर्स्ट यानी सितंबर पे मशीनरी के रिलेटेड जो एंट्री है वो नहीं है। 5 पे मशीनरी डेबिट है, किसकी वजह से यानी कैश की वजह से। तो मशीनरी का जो डेबिट साइड है वो ये है। तो अब सितंबर 5 मशीनरी डेबिट है, किसकी वजह से
कैश की वजह से। तो मैंने बताया कि जो डिस्क्रिप्शन है इस पे हम जो दूसरा जो अकाउंट है जिसकी वजह से मशीनरी में चेंजेस आए हैं, या तो डेबिट है या क्रेडिट है, वो दूसरा अकाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि कैश डेबिट है, नो, यानी मशीनरी का डेबिट साइड है, मशीनरी यहाँ पर डेबिट है किसकी वजह से, कैश की वजह से। मशीनरी डेबिट है किसकी वजह से, कैश की वजह से। 10 पे मशीनरी नहीं है, 11 पे फिर मशीनरी डेबिट है किसकी वजह से, यानी कैश की वजह से। मशीनरी डेबिट है कैश की वजह से। कितना है, 3000, ये हो गया। इसके बाद है 14 पे मशीनरी नहीं है। 19 पे यानी कैश की वजह से मशीनरी क्या है, 19 पे कैश की वजह से मशीनरी क्रेडिट है। कितनी है, यानी 1000। तो सितंबर 19 मशीनरी क्रेडिट है कैश की वजह से। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं कैश, और यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं जो अमाउंट है ये। अब 24 पे यानी फर्नीचर, यानी मशीनरी नहीं है, फर्नीचर का ट्रांजेक्शन है। अब देखें ये यानी मशीनरी के रिलेटेड जो एंट्रीज थे वो सिर्फ यानी यही थे, अब इसके अलावा और नहीं है। तो मतलब यह है कि हम इसको टोटल करते हैं। जब टोटल करते हैं तो ये जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड ये भी टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड भी। तो डेबिट साइड कितना बनता है, यानी 5000, डेबिट साइड बनता है 5000, और क्रेडिट साइड कितना बनता है, ये सिर्फ 1000 है, 1000। तो आप क्या करेंगे, यानी इसमें कितना डिफरेंस है, 5000 और 1000, ये 4000। डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड है बाई 4000। तो अब हम क्या करेंगे, यानी जो लास्ट महीने का जो लास्ट यानी डेट है 30 है, तो फिर हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, यानी बैलेंस कैरी डाउन हम बराबर करते हैं। बराबर के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन कितना है, यानी 4000 ये, और फिर ये कितना आता है, ये 5000। ये तो हो गया। अब फिर हम ये जो बैलेंस है यानी जो हम ले चुके थे, फिर ये हम लाएंगे, ये हम क्या करेंगे, वापस लाएंगे टू दी नेक्स्ट मंथ। यानी जो नेक्स्ट मंथ है हमारे पास अक्टूबर, तो अक्टूबर 1 पे हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, यानी 4000। ये भी हो गया, यानी जो बैलेंस यानी हमने कैरी डाउन किया था, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए वो हमने वापस लाया, इसको कहते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये भी हो गया, इंतहाई आसान है। अब इसके बाद जो लेजर अकाउंट है, लास्ट लेजर अकाउंट है 4 नंबर पे, यानी वो फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट। तो अब देखिए फर्नीचर के रिलेटेड जो एंट्रीज है वो हम यानी देखते हैं कि कौन कौन से है। अब सितंबर 1 पे फर्नीचर नहीं है, 5 पे नहीं है, 10 पे फर्नीचर डेबिट है कैश की वजह से, 10 पे फर्नीचर डेबिट है कैश की वजह से। तो यानी सितंबर 10 फर्नीचर डेबिट है किसकी वजह से, कैश की वजह से। कितना डेबिट है, 3000 फर्नीचर डेबिटेड ड्यू टू कैश, ये भी है। 11 मशीनरी फर्नीचर नहीं है। 14 फिर फर्नीचर डेबिट है 1000 ड्यू टू कैश, यानी बाई कैश फर्नीचर डेबिटेड यानी बाई 1000। तो ये कैश की वजह से फिर डेबिट है कितना है, यानी फर्नीचर 1000, ये भी है। अब इसके बाद यानी 19 पे कैश मशीनरी फर्नीचर नहीं है, और फिर 24 पे कैश डेबिट फर्नीचर क्रेडिट कितना है, 1000 फर्नीचर क्रेडिट है 24 तारीख पे, यानी सितंबर 26 फर्नीचर क्रेडिट है किसकी वजह से, यानी कैश की वजह से। तो फर्नीचर का क्रेडिट साइड ये है, कितना है, 1000। अब देखें इसको फिर हम टोटल करते हैं, यानी जो डेबिट साइड है जो क्रेडिट साइड है, टोटल कितना बनता है, 3000 और 1000 4000, ये टोटल 4000 बनता है। और जो क्रेडिट साइड है कितना है, ये 1000 है।
तो इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें यानी 3000 डिफरेंस है, यानी 3। तो अब हम क्या करते हैं, ये 3000 हम यानी बराबर करते हैं। तो ये सितंबर यानी जो महीने का जो लास्ट डेट है 30 सितंबर पे, तो बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस कैरीड डाउन कितना है, 3000 ये। अब हम क्या करेंगे, यानी ये फिर टोटल करते हैं, ये बराबर हो गया, यानी ये इक्विलाइज हो गया, ये इक्विलाइज हो गया। फिर ये जो बैलेंस है फिर नेक्स्ट मंथ के लिए अब हम क्या करते हैं, इसको वापस लाते हैं। ये जो बैलेंस है, ये जो 3000 है, यानी ये यहाँ पर हम लाते हैं, फिर अपने साइड पे क्या करते हैं, यानी इसको यहाँ पे यानी अपने साइड पे लाते हैं। तो जो महीने का जो लास्ट महीने का जो फर्स्ट नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट तारीख है वो अक्टूबर है, अक्टूबर 1 है। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस बी ब्रॉड डाउन कितना है, यानी ये 3000। तो क्या है, यानी ये जो लेजर अकाउंट है ये कंप्लीट हो गया। ये इंतहाई आसान है, यानी हमारे पास जो ये ट्रांजैक्शन है, तो ट्रांजैक्शन से हम क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं। फिर जब जर्नल बनाते हैं तो इसमें हम काउंट करते हैं कि इसमें टोटल यानी जो हेड्स ऑफ अकाउंट है वो कितने हैं। वो हमारे पास 4 है, 1 2 3 4। तो इसका क्या मतलब है, हम 4 लेजर अकाउंट बनाते हैं। तो एक है हमारे पास कैश हमने बना लिया, फिर है कैपिटल अकाउंट, फिर है यानी मशीनरी अकाउंट, और लास्ट वन क्या है, यानी ये फर्नीचर अकाउंट है। तो ये इंतहाई आसान है। इंशाल्लाह इसके बाद जो और जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।